साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपने पारसी समाज को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को बलशाली, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। मगर कौन सा बल, हमें किस बल की आवश्यकता है? शारीरिक, मानसिक या फिर आत्मिक, या फिर तीनों, या इनमें से कोई एक, या इनमें से कोई दो? चलिए जानते हैं इसकी बारीकी को। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बिना सर्च किए समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब हमारा ये जो समाज है, इसकी खोज में मैं निकल चुका हूं भारत के बाहर भी। आपने वीडियो देखे होंगे, पाकिस्तान के 2 वीडियो मैंने डाले हैं जिसमें हमारा पारसी समाज है और उनकी क्या हालत है, क्या हालात हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वहां रहते हुए भी, वहां के नागरिक होते हुए भी वे अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक डाल दूंगा, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो साथियों चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए साथियों, बल और शक्ति ये हमारी पूंजी है। यदि हमें विजय प्राप्त करनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो हमें जरूरत पड़ती है शक्ति की और बल की। और वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बल 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल। इन तीनों प्रकार के बलों में समृद्ध व्यक्ति उत्साह से भरा होता है, जिससे वह अपने जीवन में कोई भी अनुष्ठान साध सकता है। श्रम किए बिना शारीरिक बल प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज जब हम अपने अधिकांश कार्यों के लिए मशीनों पर निर्भर हैं, इस तकनीकी युग में, तब नियमित व्यायाम, दैनिक जीवन के छोटे मोटे काम स्वयं करना शरीर को सक्रिय रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपने विचारों से, अच्छे साहित्य से, कर्म में एकाग्रता से, सफल व्यक्तियों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने से, खासकर हमारे समाज के जो राजा महाराजा हैं उनसे, और साथ ही ध्यान साधना करने से, नियमित रूप से छोटे छोटे संकल्पों को सिद्ध करने से मानसिक बल में वृद्धि होती है। तो ये तो हो गया हमारा मानसिक बल। आत्मिक बल के लिए अपने भीतर गुरुत्व का होना आवश्यक है। यदि कथनी और करनी में भेद रहेगा तो आत्मिक बल का कोटा सदा रिक्त रहेगा, जिससे आत्मिक बल हमें जहां पर संग्रहित करना है वो हमेशा खाली ही रहेगा। मिथ्या भाषण, जैसे नेता लोग देते हैं ना, झूठे भाषण, अनीतिपूर्ण आचरण और असत्य वचन, मुफ्त का ज्ञान बांटना पर स्वयं उस पर अमल ना करना, ये सब आत्मिक बल को क्षीण करते हैं, कमजोर करते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो मुफ्त का ज्ञान बांटने में सबसे आगे रहते हैं, मगर वो उस पर अमल नहीं करते और आखिरकार वे मजाक बन जाते हैं, उन्हें कोई नहीं सुनता। साथियों, काया से स्वस्थ होने पर भी ऐसा व्यक्ति स्वयं मलिनता में धंसा हुआ अनुभव करता है। कैसा? जो मिथ्या ज्ञान रखता है और मिथ्या ज्ञान बांटता है, स्वयं उस पर अमल नहीं करता, सिर्फ दूसरों को भाषण देता है। वस्तुतः ये तीनों ही बल एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मैंने कहा कि कौन कौन से बल चाहिए, हमें तीनों बलों की आवश्यकता है, क्योंकि यही तीनों होने पर हम एक परिपूर्ण शक्तिशाली मानव बन सकते हैं। स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण एकीकरण का परिणाम है। आत्मा को ग्रसने वाली वस्तु शरीर और मन को खोखला करने लगती है। शरीर को हानि पहुंचने से मन और आत्मा दोनों को ऊर्जावान रखना कठिन होने लगता है। अंदर से उपजने वाले रोग प्रायः मन में पड़ी ग्रंथियों का परिणाम होते हैं, क्योंकि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारी सोच के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक बल दूसरे बल को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है तो सकारात्मक रूप में भी प्रभावित कर सकता है। शरीर से निर्बल होने पर मानसिक बल बढ़ा लेने वाले व्यक्ति आत्मिक बल में संपन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। स्वयं को स्वस्थ रखना ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे सरलतम उपाय है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के ही जीव हैं, जिसे हमारे आदि देव भगवान शिव ने निर्मित किया है। यानी एक परम सत्ता है जिसे हमें
नकारना नहीं चाहिए, उसे मानना ही होगा। ईश्वरीय कार्यों के लिए हमारा चयन हो जाए तो इससे बड़ी जीवन में कोई सफलता नहीं। यानी इसका निचोड़ यह है कि हमें तीनों बलों से अपने आप को परिपूर्ण करना होगा, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक। तब हम अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बार मेरा फिर निवेदन है, मैं पारसी समाज के लिए यूं ही निरंतर कार्य कर रहा हूं, करता रहूंगा। ऐसे ही किसी खास विषय को लेकर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।